नमस्ते। आज हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन को पढ़ेंगे। इसमें हम आज द हिमालयन माउंटेन्स रीजन को रेंज को पढ़ेंगे। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन मतलब मुख्य भौगोलिक वितरण। ये पूरे भारत की भूमि को 6 भागों में बांटा गया है। उसके बनने की प्रक्रिया, उसके परिस्थिति, उसकी बनावट और उसका जो क्वालिटी है उस बेस पर बनाया गया है, बांटा गया है। इसे कुल 6 भागों में बांटा गया है। द हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय पर्वत। द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान। द पेनिनसुलर प्लेट्यूज, प्रायद्वीपीय पठार। द इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल। द कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। और द आइलैंड्स, द्वीप समूह। इन 6 को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले द हिमालयन माउंटेन्स को पढ़ेंगे आज। द हिमालयन माउंटेन्स को आगे पढ़ने से पहले हम ये देख लें कि ये हिमालयन माउंटेन्स कहां से कहां तक फैला हुआ है, इसका लोकेशन कहां है। अब हालांकि ये इंडिया का फिजिकल मैप नहीं है, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इसे देखें। ये एक पॉलिटिकल मैप है, फिजिकल मैप नहीं है। फिर भी मैं चाहूंगा कि इसमें मैं बताने का प्रयास करूं, आप समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा गौर से देखें। ये ब्लैक मार्कर में जहां जहां मार्क करता हूं वो रीजन हिमालय का है, जो इंडिया के पार्ट में है। जहां तक इंडिया के पार्ट में है वो हिमालय रेंज है। ये देखिए, जो ब्लैक भाग है, जहां जहां मैंने डार्क किया है वो हिमालय रेंज है। हिमालय बनावट के तौर पे देखें, इसका जो जियोलॉजिकल पार्ट है, यदि जियोलॉजिकल तौर पे देखें तो ये एक यंग माउंटेन है। यंग मीन्स जो युवा, जो बाद में बना है। ये हाल का बना हुआ मीन्स बहुत बाद में बना हुआ माउंटेन्स है। और यदि इसके बनावट को देखें, फॉर्मेशन को देखें, तो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये एक फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड मीन्स जो मुड़ा हुआ हो, जो मोड़दार हो। इसे हिमालय एक वलय या मोड़दार पर्वत का एक उदाहरण है। आप इसके दोनों सिरों को देखिए, ये एक आर्क बना रहा है। ये एक आर्क बना रहा है, चाप। और इसके दोनों सिरों को मिला दें हम तो ये एक अर्धवृत्त अथवा एक सेमी सर्कल को फॉर्म कर रहा है। ये स्थिति हिमालय का है। अब हिमालय में ही विश्व का सबसे ऊंची चोटी, द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड है, जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है। हिमालय सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच तक फैला हुआ है। इसका वेस्टर्न पार्ट जो है वो सिंधु नदी तक है। नदी से लेकर के ईस्ट में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। ये फैलाव 2400 किलोमीटर तक है। 2400 किलोमीटर 2400 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। ये रेंज, ये आर्क का डिस्टेंस है। आप फिजिक्स के टर्म में पढ़ते होंगे डिस्प्लेसमेंट। यदि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आ रहा हो तो डिस्प्लेसमेंट यही होगा, ना कि ये आर्क होगा। लेकिन यहाँ जो ये डिस्टेंस दिया है ये आर्क का डिस्टेंस दिया है। जहां जहां से फैला हुआ है उसको दिखा रहा है, ना कि ये डिस्टेंस दिखा रहा है। इसकी चौड़ाई है, कश्मीर में देखें तो ये इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है, जबकि कश्मीर क्षेत्र में हिमालय की चौड़ाई विड्थ जो है वो 400 किलोमीटर है।
जबकि अरुणाचल प्रदेश में आकर ये विड्थ 150 किलोमीटर ही रह जाती है, सिर्फ और सिर्फ 150 किलोमीटर ही हो जाती है। वेस्ट पार्ट के तुलना में ईस्टर्न पार्ट काफी कम चौड़ा है और इसकी ऊंचाई में भी काफी वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। इस एरिया में हिमालय के वेस्टर्न पार्ट में माउंटेन पीक काफी हाई है, जबकि ईस्टर्न पार्ट में माउंटेन पीक का हाइट काफी कम होता गया है, वेरिएशन हाइट में देखने के लिए मिलता है। अब यदि हम इस हिमालय को लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करें, लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस मींस कि वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएं। यदि ये अर्थ है मान लेते हैं और ये इक्वेटर है, तो ये डिस्टेंस लैटिट्यूडिनल डिस्टेंस कहलाता है। ये डिस्टेंस, इस दो लाइन के बीच का डिस्टेंस लैटिट्यूडिनल डिस्टेंस कहलाता है। लेकिन ग्लोब में आप देखे होंगे कि एक इस तरह से भी लाइन होता है, तो ये डिस्टेंस जो है ये लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस कहलाता है। ये इस दो लाइन के बीच का डिस्टेंस लैटिट्यूडिनल और इस दो लाइन के बीच का डिस्टेंस लॉन्गिट्यूडिनल। तो अपने पूरे लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस के एक्सटेंशन में इसे 3 पार्ट में बांटा गया है। वो 3 पार्ट क्या क्या है हम बारी बारी से जानेंगे। इस माउंटेन रेंज के फर्स्ट पार्ट को, जो जिसमें अधिक से अधिक वैली पाया जाता है, इस वैली को हिमालय के वेस्टर्न पार्ट को, जो ईस्ट वेस्ट में स्थित है, इसे हम लोग हिमाद्री ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय कहते हैं। ग्रेट या इनर हिमालयन या हिमाद्री कहते हैं। ये रीजन सबसे अधिक सस्टेनेबल है, सस्टेन है मीन्स सतत है। ये सबसे अधिक सस्टेन भाग है और जिसमें लगभग 6000 मीटर के एवरेज का पीक पाया जाता है। इस एरिया में पाए जाने वाले माउंटेन्स पीक का हाइट औसतन एवरेज में 6000 मीटर है। और इस रीजन में ही हिमालय के जितने भी मेन पीक हैं, माउंटेन पीक हैं, वो स्थित है। जैसे काराकोरम 2 है, सिवा ये सब जो है माउंटेन पीक इसी एरिया में पाया जाता है। ग्रेट हिमालय के वलय मीन्स जो मुड़ा हुआ हो, वलय मीन्स जो मुड़ा हुआ है। इसका जो नेचर है वो असममित मीन्स की वेरी करता है। हिमालय की इस भाग का क्रोड, हिमालय के इस भाग मीन्स की ग्रेट हिमालय का जो क्रोड है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। ग्रेनाइट से बना हुआ है और यह हमेशा ही बर्फ से ढका हुआ होता है। और इसमें कई ग्लेशियर पाया जाता है, जिसमें से एक ग्लेशियर हिमाद्री भी है, गंगोत्री भी है, जिससे गंगा निकलती है। ग्लेशियर को हम लोग हिमनद भी कहते हैं। और इसमें से बहुत से हिमानी निकलती है, जिससे कई सारी नदियां निकलती हैं जो पेरेनियल रिवर होती हैं। अब हिमाद्री के दक्षिण मीन्स साउथ में, हिमाद्री के साउथ में स्थित जो माउंटेन रेंज है वो हिमाचल या लेजर हिमालय कहलाता है। लेजर हिमालय। हिमाद्री या ग्रेट
हिमालय के साउथ में जो रेंज है उसे हम लोग हिमाचल या लेजर हिमालय कहते हैं। इस क्षेत्र का जो माउंटेन रेंज है उसे हिमाचल हिमालय कहते हैं। इस एरिया का जो फॉर्मेशन है माउंटेन का वो कंप्रेस्ड मेटामॉर्फिक कंप्रेस्ड और कन्वर्टेड रॉक से बना हुआ है। जब रॉक्स पे काफी हाई प्रेशर क्रिएट हुआ तो वो चेंज कर और उसमें जो बदलाव आया, जो चेंजिंग आया, उसके कारण ये इस एरिया का माउंटेन्स बना है। और इसका जो हाइट है वो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है। मींस मिनिमम हाइट ये और मैक्सिमम या हाइट ये है। और इसके बीच इसमें जो इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 50 किलोमीटर या 5000 मीटर के आसपास है, ये अप्रॉक्स है। इसमें कुछ प्रमुख श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन रेंज है, जिनका नाम है पीर पंजाल, फेमस माउंटेन रेंज है। इसके अलावा इस एरिया का माउंटेन रेंज जो काफी फेमस है वो है धौलाधड़ और महाभारत। ये कुछ फेमस माउंटेन रेंज है जो हिमाद्री के साथ में हिमाचल या लेजर हिमालय में पाया जाता है। इसी रेंज में कश्मीर कांगड़ा और कुल्लू की वैली भी है। कश्मीर कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां स्थित है। और ये रीजन हिल स्टेशंस के लिए काफी फेमस है। अब हम हिमालय के थर्ड पार्ट को जानेंगे, जो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। शिवालिका भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे पढ़ा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी जो एक्सटीरियर रेंज है वो शिवालिका है, उसे शिवालिका कहा जाता है। इसका जो विड्थ है वो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच है। चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है वो इस दोनों के बीच है। और इस रेंज की ऊंचाई, माउंटेन की ऊंचाई 900 मीटर से 1100 मीटर के बीच है। माउंटेन पीक का जो हाइट है वो 900 मीटर से 1100 मीटर के बीच में है। और इस रेंज के नॉर्थ में कुछ मेन रेंज पाया जाता है जो मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। जब नदियां निकलती है नीचे की ओर से और उसके द्वारा जो बहाया गया पत्थर होता है, कंकड़ होता है, बालू होता है, उसको जमा करके ये माउंटेन रेंज बना है। काफी समय इसमें लगा बनने में। लेजर हिमालय या हिमाचल हिमालय और शिवालिक के बीच में कई वैली है जिसे दून कहा जाता है। इस दोनों के बीच में जो सिचुएटेड वैली है उसे दून कहा जाता है। कुछ फेमस दून है, जिनमें से एक देहरादून है। आप में से अधिकांश लोग देहरादून के नाम को सुने होंगे, कुछ गए भी हो सकता है। इसके अलावा 2 दून और है, जैसे कोटली दून और पाटली दून। ये 2 दून हैं। और इसके अलावा एक और दून जो काफी फेमस है, देहरादून। अब हम हिमालय के डिवीजन के दूसरे वे से चलेंगे, दूसरे बेसिस से इसको डिवाइड करेंगे। अब हम लैटिट्यूडिनल डिवीजन से जाएंगे। मींस कि हम अक्षांशीय
वितरण करेंगे। इसके इस डिवीजन में मेनली रिवर्स बॉर्डर को लिया गया है, रिवर और माउंटेन्स को लिया गया है। जैसे सिंधु और सतलज के बीच का जो रेंज है, इसी तरीके से सतलज और तिस्ता के बीच का जो रेंज है इस तरीके से लिया गया है। वो क्या किस तरीके से इसको देखते हैं। सतलुज और सिंधु के बीच जो स्थित भाग है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। सिंधु और सतलुज के बीच में, सिंधु इस एरिया में सिंधु है, सिंधु और सतलुज के बीच में इस भाग को, ये जो भाग है ये भाग पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय। इस पंजाब हिमालय के भी दो पार्ट हैं। एक पार्ट कश्मीर हिमालय है और दूसरा पार्ट हिमाचल हिमालय है। हिमाचल हिमालय, कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय का ही दो पार्ट है, एक कश्मीर हिमालय और दूसरा हिमाचल हिमालय है। ये सिंधु और सतलुज के बीच के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। आगे है सतलुज और काली रिवर इस एरिया में है। इस एरिया में काली नदी है, सतलुज यहां पे है। सतलुज और काली नदी के बीच के भाग को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। कुमाऊं सतलुज और काली नदी के बीच के भाग को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। और काली और तिस्ता नदी के बीच के भाग को काली और तिस्ता नदी के बीच के भाग को नेपाल हिमालय कहते हैं। काली और तिस्ता नदी के बीच के भाग को नेपाल हिमालय कहते हैं। और तिस्ता और दिहांग नदी के बीच के भाग को असम हिमालय कहते हैं। इस और इस इधर के बीच के भाग को असम हिमालय कहा जाता है। एक बार फिर से चारों पार्ट को देख लें। सिंधु और सतलुज के बीच के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। पंजाब हिमालय के दो भाग हैं, एक कश्मीर हिमालय और दूसरा हिमाचल हिमालय। फिर सतलुज और काली नदी के बीच के भाग को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। फिर काली और तिस्ता के बीच के भाग को नेपाल हिमालय कहते हैं। और तिस्ता और दिहांग के बीच के भाग को असम हिमालय कहते हैं। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी के पास आएंगे जो हिमालय का पूर्वी बॉर्डर बनाता है, ईस्टर्नमोस्ट बॉर्डर बनाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर हिमालय के ईस्टर्नमोस्ट बॉर्डर को फॉर्म करता है, जो दिहांग गॉर्ज। अब हम जानेंगे कि ये गॉर्ज क्या होता है। थोड़ा गौर से देखेंगे हाथों को। ये जो दो उंगलियां हैं इसको मैं सरफेस मानूंगा, इस दो उंगली को मैं सरफेस मानूंगा और इस दो उंगली को मैं पीक मानूंगा। अब ये माउंटेन, एक ये माउंटेन है, दूसरा ये माउंटेन है, इसके बीच ये नैरो जोन है और इस जोन से रिवर पास कर रही है। तो ये पीक का पार्ट है और ये बेस का पार्ट है। तो ये जो गड्ढा दिखता है ये गड्ढा ही गॉर्ज कहलाता है। इससे नदियां तेजी के साथ नीचे की ओर उतरती है। मान लेते हैं कि ये इस तरह से इंक्लाइंड है माउंटेन, तो नदियां यहां से निकल रही होती है। तो ये जो बीच का भाग है ये गॉर्ज कहलाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी
दिहांग गॉर्ज से के बाद हिमालय के दक्षिण में मुड़ती है। ये यहां से निकलती है और यहां से निकलते हुए हिमालय के दक्षिण की ओर मुड़ रही है। ये नॉर्थ है और ये साउथ की ओर बढ़ रही है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो मैंने जहां पे मैंने ब्लैक मार्क किया है, तो ये साउथ की ओर मुड़ती हुई तेजी के साथ मुड़ती है। देख लें कि ये कितना तीखा मोड़ है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से बहुत ही तेज मुड़ाव है। मुड़ते हुए भारत का ईस्टर्न बॉर्डर को फॉर्म करती है ये। और इस एरिया में जो माउंटेन है वो पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां कहलाती है। इस एरिया का भाग में जो भी माउंटेन्स है वो पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां कहलाती है। पूर्वी पहाड़ियों में कुछ रेंजेस हैं। इस रेंज में ये रेंज बलुआ पत्थर और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। और ये पूर्वांचल की पहाड़ियां ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के कई स्टेट में फैला हुआ है, जैसे नागालैंड है, मेघालय है, और कुछ भाग असम में भी ये फैला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में तो है ही। इसमें काफी घने जंगल हैं और कई घाटियां इसमें पाई जाती है। पूर्वांचल हिल्स में कुछ रेंज है, जैसे पटकाई, कुछ रेंज है पटकाई, नागा, मीजो, ये कुछ नाम है जो पहाड़ियों के नाम है। और एक है मणिपुर, ये पहाड़ियों के नाम है। और नागा पहाड़ी के नाम से ही इस भूमि का नाम नागालैंड पड़ा हो में भी, और मणिपुर भी इस पहाड़ी के नाम से ही पड़ा हो सकता है। तो ये पूर्वांचल की कुछ पहाड़ियां थी जो प्रसिद्ध पहाड़ियां हैं। आज हमने द हिमालयन माउंटेन्स को पढ़ा है, जिसमें हिमालय के अलग अलग रीजन को डिवाइड करके हम लोगों ने पढ़ा। वो किस उसकी हाइट क्या है, उसके पीक की हाइट क्या है, कितने पीक हैं, इन सब बारे में पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट डे द नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ेंगे। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत हो तो कृपया जरूर बताएंगे। और जितना भी बात मैंने बताया है उससे रिलेटेड ही मैंने क्वेश्चन, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया है। तो हर एक पॉइंट में, हर एक लाइन में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन का आंसर जरूर है। आपको पूरे इस टॉपिक में 8 से 10 लाइन ही मिलेंगे जिसमें से क्वेश्चन मैंने दिया नहीं है। बाकी हर एक लाइन से मैंने क्वेश्चन दिया है। तो आप एक बार बुक को जरूर पढ़ें। यदि बुक नहीं है तो एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड करें और उस ऐप से बुक के इस चैप्टर को निकालें और पढ़ें इस टॉपिक को। यहाँ तक में फिर भी किसी को दिक्कत हो तो जरूर पूछें। धन्यवाद।